तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रयोजन भाव। एक प्रगमेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है प्रैग्मा, जो शब्द है वो ग्रीक से लिया है, जिसका मतलब है व्यवहार। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपने जो भारतीय दर्शन की अगर तरफ चले तो भारतीय दर्शन में 60 दर्शन है, और 60 दर्शन जो डिवाइडेशन है वो डिवाइडेशन 60 दर्शन का कैसे है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ठीक है, तो आस्तिक ये दर्शन का जो डिवाइडेशन है वो यहाँ आएंगे 60। ठीक है, सांख्य, न्याय, योग, यहाँ आएंगे सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा प्राचीन में चारवाक। चारवाक के बाद अब कई सारे आ गए, जैन, बौद्ध, आजीवक। आजीवक परीक्षा में आ चुका है, आजीवक। आजीवकों की गुफाएं भी है, ऐसा सुना है? सम्राट अशोक ने कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था जो आजीवकों को दे दिया था। ठीक, तो यहाँ पर ये नास्तिक दर्शन है। वेद सम्मत जो दर्शन है वो आस्तिक दर्शन, और वेद निर्लिका नास्तिक। जो वेद को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक दर्शन। ठीक, यहाँ वेद की बात ये है कि यहाँ पर वेद कहता है कि एक सुपर नेचुरल एनर्जी कोई शक्ति है ब्रह्म नाम की, या सुपर नेचुरल एनर्जी उसने सृष्टिकल मान लिया, उसी से सत्य था। लेकिन ये बात नास्तिक दर्शन स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि जिस चीज को हमने देखा नहीं, इसके चारवाक ऋषि है, चारवाक दर्शन इसी के टक्कर का प्राचीन है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जिस चीज को हमने देखा नहीं उसको हम कैसे, यहाँ पर देखें तो ये आध्यात्मिक तत्व है। ठीक है, और ये भौतिक तत्व है। तो ये भौतिक तत्व जो वस्तु जगत है वो वस्तु जगत को यह स्वीकार करते हैं, ये आध्यात्मिक जगत को स्वीकार करता है। तो वो कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है वही सत्य है, और जो चीज हमने देखी नहीं, आत्मा है कि नहीं है पूजा। वो कहते हैं कि घी पियो चाहे उधार लेके पियो, सुख से जीवन जियो चाहे घी पियो। घी पीने का यहाँ तात्पर्य क्या है कि घी रोटी जो लोग खा रहे हैं या घी का जो लोग सेवन कर रहे हैं वो सुखी लोग हैं वास्तव में, और क्या सुखी का है। तो वो कहते हैं कि उस जमाने में घी विशेष थी, तो घी पियो चाहे उधार लेके पियो। घी का मतलब है आपके जीवन सुखमय जीवन के लिए जो भी ऐश्वर्य से रिलेटेड चीजें हैं, सभी प्रकार के साधु सामान चाहे उधार लेके पीना पड़ेगा। ठीक है, काय कर्जा। अब यहाँ पर इन्होंने कर्जे के लिए वो कहते हैं काहे का कर्जा, अपना खाओ पियो मस्त रहो, और जब मर गए तो वो कौन देख रहा है वहाँ? तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो उनका चारवाक किसी का मानना है कि संसार में सुख से जियो चाहे उधार लेके घी पियो। उधार चुकाने के लिए कौन वृंदावन जाएंगे, जब मर जाएंगे तो कौन किसने देखा है कि वास्तव में संसार में कौन कहाँ गया कि नहीं गया। क्या आएगा टेंशन, विजय माल्या को अब तक टेंशन नहीं भाई क्या? एक कहावत है बुंदेलखंड में, झांसी गले की फांसी दतिया गए का हार, ललितपुर में तब तक रही है जब तक मिले उधार। ललितपुर में उधार मिलता है, ये उधार। ठीक है, शान दे दिया तो यहाँ पर जो नास्तिक दर्शन है वो सुखपूर्वक जीवन जीने की बात करता है कि संसार में आध्यात्मिक तत्व ईश्वर को किसने देखा है, संसार में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा वही सत्य है, इसलिए अपनी पूरी एनर्जी चाहे उधार भी लेना पड़ जाए तो ले लो, सुखपूर्वक जीवन जियो। ये उनका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए प्रयोजनवादी आगे चलते हैं।
उनका मानना है कि जो व्यवहार प्रैक्टिकल होकर जीवन जियो, व्यवहारिक तौर पर जीवन जियो, भविष्य किसने देखा है, वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें जीवन जियो, ये उनकी अपनी एक धारणा है। इस पर हेराक्लिटस का, जो हेराक्लिटस विद्वान है उसका अपना मत है। वो कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, सब चीज मूव कर रही है, तो संसार परिवर्तनशील है। संसार की प्रत्येक वस्तु या वास्तविक जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं सब परिवर्तनशील है। शाश्वत सत्य नाम की कोई चीज नहीं, ठीक, यानी कि वो आध्यात्मिकता को स्वीकार, आध्यात्मिकता तो सत्य है, ब्रह्म सत्य है, सुपरनैचुरल एनर्जी शाश्वत है, यूनिवर्सल है, इसको वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि संसार हमें जैसा दिखाई दे रहा है, संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि पृथ्वी में भी परिवर्तन हो रहा है, ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, ब्रह्मांड में परिवर्तन। तो वो कहते हैं कि संपूर्ण संसार ब्रह्मांड परिवर्तनशील है और उसमें संसार के जितनी भी वस्तुएं सब परिवर्तनशील हैं। शाश्वत सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। ये हेराक्लिटस का महान मत है, ठीक, प्रकृतिवाद है। अब आगे आते हैं सोफिस्ट, ठीक, सोफिस्ट क्योंकि अगर हम सोफिस्ट हालांकि 450 के करीब थे, तो सोफिस्टों के पहले आता है पाइथागोरस, प्रोटोगोरस। तो पाइथागोरस का नाम सुना है, नहीं सुना? ये बहुत अच्छी परिभाषा है। मनुष्य सब पदार्थों की माप है, मनुष्य सब पदार्थों की माप है। ये बहुत अच्छा इनका स्टेटमेंट है पाइथागोरस का। हेलो, अभी आएंगे थोड़ी देर। हाँ, यहाँ पाइथागोरस कहते हैं कि मनुष्य सब पदार्थों की माप है। संसार में जो कुछ पदार्थ हैं उनके नामकरण गुण के आधार पर, तो मनुष्य मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा ही वो निर्धारित किए गए हैं। ये पाइथागोरस, जिनके पाइथागोरस में है AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा कुछ है, जो वास्तव में बोधायन प्रमेय है, जो वास्तव में बोधायन प्रमेय है, बोधायन की से इन्होंने उसको लिया, ठीक, पाइथागोरस। अब यहाँ पर पाइथागोरस को प्लेटो ने भी अध्ययन की बात कही है, तो यहाँ वो कहते हैं संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब पदार्थों को मनुष्य के द्वारा निर्धारित किया गया है, मनुष्य ने उसमें गुण के आधार पर उसको गुण लग के निर्धारित किया, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा जो तीसरी बात है वो सोफिस्टों की है। जब हमने आपको आदर्शवाद पढ़ाया था तब सोफिस्टों के बारे में बताया था कि सोफिस्ट व्यक्तिग्राही शिक्षक, ठीक। हमारे यहाँ दो प्रकार के शिक्षक हैं, एक आचार्य और दूसरा उपाध्याय। उपाध्याय व्यक्तिग्राही शिक्षक है, हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित इस आचार्य का होता है, संसारिक ज्ञान से। तो जो लोग पहले पैसे लेके परिश्रमिक लेते थे और ज्ञान देते थे उन्हें उपाध्याय, ठीक। तो ऐसे ही जो सोफिस्ट हैं वो व्यक्तिग्राही शिक्षक है, व्यक्ति को मतलब पैसा लेके ज्ञान देते थे। तो ये सोफिस्ट थे, ये लोगों की स्वर्ग की सीट बुक कर देते थे, कहते थे सुख से जियो, सुख से जियो, हमें धन दो, हम आपको सुख ही सुख प्रदान करेंगे, और इनको थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान था वो ज्ञान ये देते थे, ठीक है। जो सोक्रेटिस या सुकरात को इन्हीं की वजह से जहर का प्याला पीना पड़ा था, क्योंकि इनका जो व्यापार धंधा वो चलना बंद हो गया था। यहाँ पर इनका केवल यह है कि सोफिस्ट व्यक्तिग्राही शिक्षक हैं, वो कहते हैं कि संसार में जो कुछ है उनका उपभोग करो, सुख की प्राप्ति करो। आगे इसके बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद बेकन, बेकन विज्ञान को मूल में रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेटो का हमने आपको पहले बताया कि भौतिक ज्ञान के बारे में बात करता है कि संसार में जो वस्तु जगत है, वस्तु जगत का ज्ञान है आप दूसरों को प्राप्त कर, पहले भौतिक जीवन की समृद्धि की वो बात करता है, तब आध्यात्मिक जीवन तक।
तो यहाँ पर जो बेकन है, बेकन विज्ञान को समाज का मार्गदर्शक मानते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान जो है वो समाज का मार्गदर्शक है, बिना विज्ञान के कुछ भी संभव नहीं। हमारे पास आज मोबाइल है, पंखे हैं, लाइट चली गई, पंखा चला। तो वो कहते हैं कि विज्ञान से जो चीजें हमें प्राप्त हुई उनसे अपना जीवन को हम सुखमय बना सकते। इसी में बेकन से थोड़ी आगे की तरफ अगर चलें तो कांटे का मत है, कांटे विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता की बात करते हैं। और थोड़ा आगे निकलते कि विज्ञान की जो व्यवहारिक उपयोगिता है कि हमें कैसे विज्ञान के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। इसके बाद जो वास्तविक रूप से प्रयोजनवाद की जो शुरुआत हम अगर कहें या मूल रूप से तो वो यूएसए में हुई। यूएसए में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने कि अपनी एक धारणा है, उनका मानना है कि कोई भी धारणा अंतिम नहीं होती। इसका मतलब है स्यादवाद। यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं जैन धर्म से इसको कॉपी किया है, जैन दर्शन के स्यादवाद से कॉपी किया है। स्यादवाद कहता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य ने जितना जान लिया है उसके भी अधिक और अधिक कुछ भी है, इतना ही नहीं इससे भी अधिक। उसको इन्होंने चार्ल्स सैंडर्स पियर ने यहाँ पर कॉपी किया है। उनका अपना मानना है कि जो उनका किसी भी वस्तु का या उसका जो अर्थ है वो आप अपने हिसाब से उसके गुणों के आधार पर उसका अर्थ निर्धारित करते हैं। ये चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का मानना है। जो जेम्स ने अनुभव को वैधता प्रदान की। वो कहते हैं कि अनुभव ही प्रमुख है, मानव समस्त वस्तु। अब यहाँ पर मानव समस्त वस्तु और क्रियाओं की कसौटी है। ये बात मनुष्य सब पदार्थों की माप है। तो ये पता चलता है कि जेम्स ने जो पाइथागोरस का सेंटेंस था, पाइथागोरस की थ्योरी थी, उस थ्योरी को यहाँ पर कॉपी किया हुआ दिखाई देता है कि मनुष्य के द्वारा इस सभी वस्तुओं का उनके गुण के आधार पर निर्धारण हुआ है, क्रियाओं के आधार पर निर्धारण हुआ है। इसके बाद जो डीवी आते हैं, डीवी अपनी इच्छा शक्ति को समाज का मार्गदर्शक मानना चाहते हैं। वो समाज में इच्छा शक्ति के आधार पे ही वो कहते हैं कि आपकी जो इच्छा शक्ति है तो जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे या उसे अपने अनुकूल बना लेंगे जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो। इसके बाद जो डीवी के शिष्य किलपैट्रिक का शिष्य सेलारिया दिला, उसने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और यहाँ पर अमेरिका में ये पूरी तरह से प्रयोजनवाद विचारधारा स्थापित हो गई। हालांकि ये आध्यात्मिकता को इसलिए नहीं मानते हैं, आलोचकों का मानना है कि ना यूएसए का कोई इतिहास है ना कोई भूगोल है, उनका खुद का कोई आध्यात्म नहीं, तो वो आध्यात्मिकता को